क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं जो दिया हुआ है। यदि एक गतिमान कण का पथ r बराबर a tan थीटा और उसका त्वरण सदैव मूल बिंदु की ओर हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण। इफ द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज r इज इक्वल टू a tan थीटा and its acceleration is always towards the origin, then its acceleration is, हमें इसका acceleration यानी त्वरण सिद्ध करना है। ये बराबर है h स्क्वायर अपॉन आर क्यूब 3 प्लस 2a स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, जहाँ h बराबर हमें दिया हुआ है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। सबसे पहले यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं। थीटा डॉट जो होगा वो h अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1, हमें उसने ये कहा है कि त्वरण जो है वो हमेशा मूल बिंदु की ओर है। त्वरण मूल बिंदु की ओर, इसका मतलब ये हो गया कि त्वरण जो जा रहा है वो मूल बिंदु की ओर जा रहा है। अगर मूल बिंदु की ओर जा रहा है तो अरीय त्वरण ही उत्पन्न हुआ, उसमें अनुप्रस्थ त्वरण उसका 0 होगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि अनुप्रस्थ त्वरण जो है वो 0 है, क्योंकि कण मूल बिंदु की ओर जा रहा है। मूल बिंदु की ओर त्वरण उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में जो भी त्वरण आएगा वो हमारे पास मूल बिंदु की ओर होने के कारण अरीय त्वरण बनेगा, अनुप्रस्थ त्वरण 0 होगा। अरीय त्वरण ज्ञात करने का सूत्र जो था वो है हमारे पास r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसमें हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। r डबल डॉट निकालेंगे, थीटा डॉट हमारे पास है h अपॉन आर स्क्वायर, ये पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो उसने प्रूफ करने को कहा है h स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि जब अनुप्रस्थ त्वरण 0 है तो उसका जो परिणामी त्वरण होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वो ऑलवेज अरीय त्वरण के बराबर आएगा। तो अरीय त्वरण ज्ञात करते ही हमारे पास परिणामी त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आर डॉट निकालो। आर डॉट इसका अवकलन, अगर इसका अवकलन करते हैं तो ए सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का फिर से करेंगे तो थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू पुट करो, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू एच अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर दो इसमें, सेक स्क्वायर थीटा एच अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे, एक ए से एक ए कैंसिल, एच अपॉन ए आ जाएगा। सेक स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आर डॉट की वैल्यू एच अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा। आर डबल डॉट निकालना है हमें, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको। एच अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, कोसेक स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा का करेंगे तो माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, फिर थीटा का करेंगे तो थीटा डॉट। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 2h अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। थीटा डॉट की वैल्यू फिर पुट कर दो, h अपॉन आर स्क्वायर। आर डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 2h अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इंटू h अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जो बना देगा माइनस का 2h स्क्वायर अपॉन ए क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट क्यूब थीटा। हमें जो आंसर चाहिए उसमें थीटा के अंदर नहीं चाहिए, आर में चाहिए सारी की सारी टर्म्स। अब इसको वापस आर में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2h स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट क्यूब थीटा है हमारे पास, माइनस 2h स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। यहां से अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालें आर अपॉन ए, कॉट थीटा की वैल्यू ए अपॉन आर हो जाएगी। यहां बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन आर क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल,
माइनस का 2h² अपॉन r³ इंटू r² एलसीएम ले लेते हैं या 1+a² अपॉन r² की फॉर्म में छोड़ देते हैं इसको एज इट इज। ये r डबल डॉट की वैल्यू और थीटा डॉट की वैल्यू अगर अरियत वर्ण में से पुट करें तो अरियत वर्ण आ जाएगा आपके पास -2h² अपॉन r³ -2h²a² अपॉन r⁵ और -r इंटू थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे h² अपॉन r⁴। ये कैंसिल करेंगे r³ बचेगा, ये माइनस का h² अपॉन r³ और ये माइनस का 2h² अपॉन r³ है, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 3h² अपॉन r³ बन जाएगा, माइनस का 2h²a² अपॉन r⁵ कॉमन ले लेंगे, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक h² कॉमन आ रहा है, एक r³ कॉमन आ रही है, यहाँ 3 + 2a² अपॉन r² बचेगा जो कि अरियत वर्ण है। हमें पता है कि अनुप्रस्थ त्वरण 0 है तो जो परिणामी त्वरण होगा वो हमेशा अरियत वर्ण के बराबर आएगा। ये अरियत वर्ण बन रहा है। माइनस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि मूल बिंदु की ओर है, इसलिए ऋणात्मक आना था, बाकी उसने त्वरण सिद्ध करने को कहा था वो हमारे पास सिद्ध हो जाता है। 9वां सवाल, ए स्ट्रेट स्मूथ tube revolves with angular velocity omega in a horizontal plane about one extremity which a fixed. If at 0 time a particle inside it be at a distance a from the fixed end and moving with the velocity v along this tube, show that its distance at the time t is a cos hyperbolic omega t plus v upon omega sin hyperbolic omega t। एक सीधा और चिकना ट्यूब अपने एक स्थिर सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से किसी क्षैतिज तल में घूमता है। एक ट्यूब है, ये एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट लगातार कोणीय वेग, एक फिक्स कोणीय वेग थीटा डॉट बराबर ओमेगा से घूम रहा है। क्षैतिज तल में घूम रहा है। यदि शून्य समय पर इसके अंदर एक कण, जब t बराबर 0 है तो एक कण जो इस फिक्स बिंदु से a दूरी पर है, r बराबर a पर, वो गति कर रहा है। उसकी गति जो है वो इस दिशा में है, यानी t बराबर 0 पर r डॉट का जो मान है वो v के बराबर दिया हुआ है, उसकी वेग जो है वो v दिया हुआ है हमें। यानी ये कण जो है वो समय t पर a बिंदु पर है, t बराबर 0 पर a बिंदु पर है और वो कण जो है वो गति कर रहा है v वेग से। t समय पश्चात उस कण के इस O से दूरी क्या होगी वो पूछिए। उस दूरी को ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि t समय पश्चात इस बिंदु से इसकी जो दूरी P बिंदु पर आ जाता है और P बिंदु पर इसका जो दूरी होगी वो r मान लेते हैं। अगर r मान के चलते हैं तो इसमें थीटा डॉट तो ओमेगा है, लेकिन कण जो गति कर रहा है वो क्या कर रहा है, नीचे की ओर गति उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब वो सिर्फ उसमें अरिय वेग उत्पन्न हो रहा है, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण उसमें 0 है। अरिय त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अरिय त्वरण का मतलब है कि कण लगातार इस रेडियल के विद रिस्पेक्ट ही गति करेगा और कोई गति नहीं होगी उसकी। वो जो हमारे पास ट्यूब है वो ट्यूब गति कर रही है, उसकी गति अलग हो जाएगी, लेकिन कण की गति सिर्फ रेडियल हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन r डबल डॉट अरिय त्वरण माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, और अगर वो टाइम t लेके चलता है तो उसका अरिय त्वरण जो होगा वो हमारे पास v वेग से, अचर वेग से गति कर रहा है,
इसलिए उसका जो अरीय त्वरण होगा वो 0 होगा भाई, क्योंकि उसके अंदर जो गति उत्पन्न हो रही है वो अरीय दिशा में हो रही है, लेकिन जो ट्यूब है वो लगातार हमारे पास क्षैतिज उसके अंदर क्षैतिज के अंदर गति कर रहा है, क्षैतिज के अंदर गति कर रहा है। तो जो अचर वेग से गति करने के कारण इसका जो अरीय त्वरण होगा वो 0 आएगा। सिर्फ इस ट्यूब के कारण जो गति हो रही है उसी के कारण हमारे पास बल लग रहा है और उसके कारण वो कण दूर जा रहा है v वेग से। तो इसका अरीय त्वरण हमारे पास 0 लेके चलेंगे। अरीय त्वरण का सूत्र था r डबल डॉट माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा दे रखी है उसने, तो r डॉट डबल डॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर बराबर या d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर 0। डी बाई डी टी का मतलब डी लिख दिया हमने। इसके अंदर पी आई ज्ञात नहीं होगा, सिर्फ सी एफ ज्ञात होगा। सी एफ ज्ञात करने के लिए हमने ये विधि की थी कि डी की जगह पर एम रखते हुए एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे। एम का मान आएगा प्लस माइनस ओमेगा। इस प्लस माइनस ओमेगा के लिए एक सॉल्यूशन तो हमने ये लिखा था r बराबर c1 e की पावर ओमेगा टी प्लस c2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। लेकिन जो सॉल्यूशन उसने दिया है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में है, इसका मतलब इसको हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में व्यक्त करेंगे। एक सॉल्यूशन ये भी होगा इसका c1 cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। इस रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। c1 और c2 कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू हम ऊपर जो कंडीशंस दी गई हैं ये दो कंडीशंस, इनका यूज करते हुए सॉल्व करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले c1 की वैल्यू निकालने के लिए r बराबर 0, r बराबर a और t बराबर 0 रखते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी a बराबर c1 cos हाइपरबोलिक 0 प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक 0। cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए ये बन जाएगा c1 के इक्वल, यानी c1 की वैल्यू a हो जाएगी। फिर हमें r डॉट की वैल्यू v पुट करनी है, तो यहाँ पे एक बार अवकलन कर लेते हैं इसका। r डॉट बराबर c1 की वैल्यू हमने a निकाल ली, वो कांस्टेंट है। cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी इंटू में ओमेगा और आ जाएगा प्लस c2 कांस्टेंट है, साइन हाइपरबोलिक का करेंगे तो cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। यहाँ r डॉट की जगह v और t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू a इंटू साइन हाइपरबोलिक 0 ओमेगा प्लस c2 ओमेगा cos हाइपरबोलिक 0। सॉल्व करेंगे तो c2 की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन ओमेगा। c1 और c2 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो r इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस v अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, जो कि t समय पश्चात कण का ध्रुव से दूरी होगी। 10वें सवाल में हमें दिया हुआ है, 2014 में आया हुआ है ये पेपर में, ए पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन with velocity f upon omega and moves with constant angular velocity omega about the origin and with the constant negative radial acceleration minus f. Show that the rate of growth of radial velocity is never positive but tends to the limit 0. Also prove that the equation of the path is omega square r equals to f into 1 minus e power minus theta. एक कण मूल बिंदु से आदि रेखा की दिशा में f अपॉन ओमेगा वेग से रवाना होता है। अब ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से ये आदि रेखा हो गई,
इस दिशा में कोई भी कण जो है वो एफ अपॉन ओमेगा वेग से रवाना होता है। एफ अपॉन ओमेगा वेग से रवाना होने का मतलब है कि इसकी रेडियल वेलोसिटी हमें दी हुई है जो एफ अपॉन ओमेगा के इक्वल है। रेडियल वेलोसिटी यानी अरीय वेग यानी आर डॉट का मान हमें दिया हुआ है। मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग ओमेगा, अचर कोणीय वेग यानी थीटा डॉट की वैल्यू हमें दी हुई है ओमेगा, तथा अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण माइनस एफ से चलता है। ऋणात्मक अरीय त्वरण जो होता है वो हमारे पास होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये दिया हुआ है माइनस एफ के इक्वल से चलता है। सिद्ध कीजिए कि अरीय वेग की वृद्धि की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती, यानी अरीय वेग आर डॉट उसकी वृद्धि की दर जो है वो कभी भी धनात्मक नहीं होगी यानी माइनस में आएगी। एक तो ये सिद्ध करना है हमें। किंतु इसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होती है, यानी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा आर की वैल्यू जो है आर डॉट की वैल्यू जो है वो जीरो की ओर अग्रसर होगा। यह हमें सिद्ध करना है। यह भी सिद्ध कीजिए कि पथ की समीकरण ओमेगा स्क्वायर आर बराबर एफ इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा है। हमें यह भी प्रूफ करना है कि आर ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो इसकी पथ की समीकरण जो है वो दी गई समीकरण के अनुसार है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा पुट कर देते हैं। आर डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एफ, या आर डबल डॉट इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एफ। इसको हल करने के लिए 2r डॉट से गुणा कर समाकलन करने पर, अगर इसको 2r डॉट से गुणा करेंगे तो r डॉट का स्क्वायर बन जाएगा। इसको 2r डॉट से गुणा करके समाकलन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको 2r डॉट से गुणा करेंगे तो 2fr बन जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जो कि a आ जाएगा। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है r डॉट इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा। जब r की वैल्यू हमारे पास 0 है तो r डॉट की वैल्यू उसने f अपॉन ओमेगा दे रखी है। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि मूल बिंदु से कण स्टार्ट हो रहा था, मूल बिंदु पर कण का वेग जो दिया हुआ है वो r डॉट दिया हुआ था, इसलिए r की वैल्यू 0 ले रहे हैं, प्लस a की वैल्यू आ गई एफ स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2fr प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आर डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होल स्क्वायर बन रहा है भाई, ओमेगा आर माइनस एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर माइनस एफ अपॉन ओमेगा। और सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने के लिए आर डॉट इक्वल्स टू ओमेगा आर माइनस एफ अपॉन ओमेगा, थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा, इक्वल्स टू में ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आर माइनस एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये इधर और डी थीटा आर की टर्म्स को एक तरफ, डी थीटा की टर्म्स को एक तरफ, इक्वल्स टू डी थीटा, इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ आर माइनस एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा प्लस एनी कांस्टेंट बी, ए ले लिया था, बी ले लिया हमने, सी ले लो चाहे एक ही बात है, वो तो कांस्टेंट है। यहां पे हमें आर बराबर 0 दिया हुआ है, थीटा बराबर भी 0 होगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे भी हम, परिवर्तन इस प्रकार से, क्योंकि अगर r बराबर 0 और थीटा बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 माइनस एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं होगा।
हम क्या करते हैं, इसमें पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। और अगर ये आर की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा यानी -0 प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो log ऑफ एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू माइनस थीटा प्लस log ऑफ एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो log a माइनस log b बन जाएगा, जिसको log ऑफ a अपॉन बी एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा। log हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा। लॉगरिथम है, ई की पावर माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एफ, या ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा इंटू एफ, अर्थात पथ की समीकरण जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा के इक्वल है। हमें जो पहला पार्ट प्रूफ करना था, पथ की समीकरण निकालनी थी। इसके साथ में एक और पार्ट निकालना है हमें कि इसका अर्य वेग की वृद्धि की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती, किंतु उसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होती है। अर्य वेग में परिवर्तन की दर, वृद्धि की दर। अर्य वेग में वृद्धि की दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका समाकलन कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। इसका निकाला था अवकलन हमने, उसी का उपयोग कर लें। आर डॉट इज इक्वल टू, ये पार्ट था आर इंटू, पहले 1 मिनट इतना नोट कीजिए, मैं बाद में करवाता हूं। उसने ये कहा है कि अर्य वेग में परिवर्तन की दर, वृद्धि की दर, इसका मतलब एक तो अर्य वेग निकालेंगे, फिर उस अर्य वेग के अंदर फिर परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। हम ये प्रूफ करेंगे कि अर्य वेग में परिवर्तन की दर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, कभी भी धनात्मक नहीं होती, केवल ऋणात्मक ही आएगी। और उसका मान जैसे जैसे अनंत की ओर जाएंगे, थीटा का मान अनंत की ओर जाता है, आर का मान जो आर डॉट में जो परिवर्तन है वो 0 की ओर गतिमान होता है। वो हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले अवकलन करो इसका। अगर अवकलन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर डॉट इक्वल्स टू एफ एज ए कॉन्स्टेंट है 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा का करेंगे, ई की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा का करने पर थीटा डॉट आएगा। थीटा डॉट की वैल्यू हमें जो गिवन है यहां पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर डॉट इक्वल्स टू एफ ई की पावर माइनस थीटा इंटू ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट इक्वल्स टू एफ ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ओमेगा। हमें उसने पूछा है आर डॉट में परिवर्तन की दर या वृद्धि की दर, तो आर डॉट में वृद्धि की दर का मतलब है आर डबल डॉट निकालेंगे। आर डॉट में परिवर्तन की दर डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट होगा, जो आर डबल डॉट से व्यक्त करेंगे। एक बार और अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ओमेगा इंटू थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा। आर डॉट इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एफ अपॉन ई की पावर थीटा, माइनस थीटा अपॉन में आगे ई की पावर प्लस थीटा बन जाएगा। एफ एक त्वरण है जिसका मान हमें दिया हुआ है, इसका मतलब वो अचर है। अचर है तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ई की पावर थीटा, थीटा का चाहे कोई मर्जी मान रख दीजिए, ये भी हमारे पास कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता, लेकिन इसके साथ माइनस का गुणा हो रहा है, अर्थात आर डबल डॉट जो है यानी आर डॉट में वृद्धि ऋणात्मक होगी, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। लेकिन यदि थीटा का मान अनंत की ओर जाता है तो ई की पावर थीटा का जो मान होगा वो अनंत होगा, और किसी के बटे में अनंत आ जाए तो आर डबल डॉट का मान 0 होगा। अर्थात थीटा का मान अगर अनंत की ओर जाता है तो अर्य त्वरण में परिवर्तन की दर 0 हो जाएगी, यानी वह जो अर्य वेग में परिवर्तन की दर आर डबल डॉट का मान जो है वो 0 में परिवर्तित हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था।